देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। एसआईआर और घुसपैठिया बयान से बंगाल में बीजेपी घिरी। मतुआ समुदाय में भारी नाराजगी। ठाकुर नगर हिंसा ने बढ़ाया राजनीतिक दबाव। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के बयान और उसके बाद ठाकुर नगर में मतुआ समुदाय के गोसाई से मारपीट के आरोपों ने बीजेपी को सियासी तौर पर रक्षात्मक स्थिति में ला खड़ा किया है। खास तौर पर बांग्लादेश से आए दलित हिंदू शरणार्थियों के बड़े समूह मतुआ समुदाय में गुस्सा और असुरक्षा की भावना साफ देखी जा रही है। 4 जनवरी को कोलकाता में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि जो भी लोग बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत आए हैं, उनके नाम मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए। इस बयान को एसआईआर प्रक्रिया से जोड़कर देखा गया और मतुआ समुदाय ने इसे सीधे तौर पर अपने अस्तित्व और राजनीतिक अधिकारों पर हमला बताया। बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। हालात बिगड़ते देख बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि यह लाल सिंह आर्य का व्यक्तिगत विचार है, पार्टी की आधिकारिक नीति नहीं। विवाद बढ़ने से बचने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। इसी बीच उत्तर 24 परगना के ठाकुर नगर में एक और विवाद सामने आया। मतुआ समुदाय के एक गोसाई धार्मिक पंडित से कथित तौर पर मारपीट की गई। आरोप है कि यह हमला केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के समर्थकों ने किया, क्योंकि गोसाई ने एसआईआर के तहत मतदाता सूची से नाम हटाए जाने पर सवाल उठाए थे। घटना की मतुआ समुदाय में आक्रोश और बढ़ गया। हालांकि बीजेपी ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पार्टी या मंत्री का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। ठाकुर नगर की घटना के विरोध में टीएमसी समर्थित ऑल इंडिया मतुआ महासंघ ने राज्यसभा में सड़क जाम का ऐलान किया है। संगठन का कहना है कि एसआईआर के नाम पर मतुआ समुदाय को डराया जा रहा है और उनके लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। समुदाय की मांग है कि ठाकुर नगर मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराई जाए और जिन लोगों के नाम एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उन्हें दोबारा जोड़ा जाए। टीएमसी नेताओं ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। टीएमसी नेता अरुण चक्रवर्ती ने कहा कि एसआईआर से सबसे ज्यादा नुकसान मतुआ समुदाय को होगा। बीजेपी जानबूझकर शरणार्थी और दलित समुदाय में डर का माहौल बना रही है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी एक तरफ सीएए के नाम पर नागरिकता का भरोसा देती है और दूसरी तरफ वोटर लिस्ट से नाम काटकर लोगों को राजनीतिक रूप से हाशिए पर ढकेल रही है। विवाद के बीच बीजेपी लगातार डैमेज कंट्रोल में जुटी है। 30 दिसंबर को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि एसआईआर से मतुआ समुदाय या शरणार्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत योग्य मतुआ और नाम शूद्र समुदाय के लोगों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। गौरतलब है कि 16 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें 58,20,898 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार एसआईआर का दूसरा चरण फरवरी 2026 तक चलेगा और अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। बिहार के बाद देश के 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर 2026 से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसका मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना, नए वोटरों के नाम जोड़ना और फर्जी या डुप्लीकेट एंट्री को हटाना बताया जा रहा है। मतुआ समुदाय पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, नदिया और दक्षिण 24 परगना जिलों में निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में एसआईआर और घुसपैठिया बयान से उपजी नाराजगी ने बीजेपी की सियासी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आने वाले दिनों में यह मुद्दा बंगाल की राजनीति में और तेज होने के संकेत दे रहा है, जहां शरणार्थी, नागरिकता और मताधिकार का सवाल चुनावी बहस के केंद्र में रहने वाला है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।